हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सारे भाइयों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज आज का पहला पिकअप ड्यूटी ऑन किया। गुड़गांव की ड्यूटी बजी सेक्टर 32 सिक्को चौक की। अब पिकअप पे आ गए हैं, कस्टमर भी आ ही रहे हैं। अब यहाँ से कर दिए हैं प्लांट लोकेट। अब यहाँ से 2 दिन ब्लॉक नहीं बन पाया क्योंकि 2-3 दिन में छुट्टी मार लिया था, क्योंकि सर्दी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस वजह से 2-3 दिन छुट्टी मार लिया, ब्लॉक नहीं बन पाया। आज अब पहली ड्यूटी गुड़गांव की आई है। चलते हैं लेके गुड़गांव, मिलते हैं फिर गुड़गांव में। अब कस्टमर बैठ ही गए हैं, उसके बाद अब चलते हैं गुड़गांव में मिलते हैं भाइयों। तो दोस्तों हम गुड़गांव तो आ गए हैं। 1 घंटा लगा आने में और 705 रुपये का बिल था। 705 का बिल था, जिसमें 450 रुपये मुझे दिया, प्लस 30 रुपये टोल था। तो वही 550 के आसपास दिया, प्लस ओला का कमीशन। और गुड़गांव पहुंच गए। गुड़गांव इक्को चौक मेट्रो के पास ड्रॉप था और ड्रॉप कर दिए। कस्टमर को तो और आगे जाना था, मगर फिर उसने जैसे कि ड्रॉप करवा दिया। ड्रॉप करवाने के बाद फिर कह रहा कि मानेसर चलोगे। तो मैंने कहा मानेसर क्या करने जाऊंगा, अब क्या करने जाऊँ मानेसर। भाई पहले बोले होते कि यहाँ तो ड्रॉप लोकेशन चेंज हो जाती है, ऑप्शन आता है ड्रॉप लोकेशन चेंज करने का, तो हम ड्रॉप लोकेशन चेंज कर देते या चले जाते, मगर उसने पहले बोला नहीं। अब जब ड्रॉप कर दिया तो फिर अब कह रहा है कि ऐसा करो चलते हैं। अब गुड़गांव में खड़े हैं। गुड़गांव वहाँ से चल के आ गया इक्को चौक से सेक्टर 24 की तरफ, और 24 में आके खड़ा हूँ। यहाँ से एक ड्यूटी बजी सेक्टर 24 से सेक्टर 18, तो गया नहीं मैं। अब देखते हैं यहाँ से अब कहाँ की ड्यूटी बजती है। तो दोस्तों हम आ गए। अब वहाँ खड़े खड़े सेक्टर 24 में खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। तो वहाँ बजी थी ड्यूटी एक मानेसर की, तो मानेसर की उठाया नहीं मैं। फिर मैंने कहा कि चल थोड़ी देर और वेट किया, तो अपनी ड्यूटी वहाँ वेट किया आधा घंटे वेट किया। तो उसके बाद ड्यूटी बज गई अपने वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज की ड्यूटी बजी। मैंने कहा चले यार, तो पता ही है गुड़गांव वाले टोल टैक्स पे कितना ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ बहुत ट्रैफिक था। तो वही 1 घंटा आने में 1 घंटा 40 मिनट करीब लगा। 40 मिनट लगा आने में। वही बिल था 332 रुपये का। तो 170 रुपये मुझे दिया, प्लस एक 100 रुपये का टोल, 270 दिया। उसके बाद ओला का कमीशन। अब यहाँ बसंत कुंज में खड़े हैं, देखते हैं यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बजती है। तो दोस्तों कनाट प्लेस आ गए थे वहाँ से। अब कनाट प्लेस में खड़े थे, वहाँ तो बहुत देर खड़ा रहा, 1 घंटा करीब। तो ड्यूटी नहीं बज रही थी, ड्यूटी बजी फिर कनाट प्लेस की वहाँ से। तो अब वहाँ से कनाट प्लेस आ गए। अब कनाट प्लेस आ गए। अब कनाट प्लेस में सेकंड सर्कल पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद अब आई है एयरपोर्ट की ड्यूटी। अब चलते हैं पिकअप पे। अभी बत्ती पे खड़ा हूँ, यू टर्न मार के। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, मगर चलते हैं अब यू टर्न मार के ड्रॉप पिकअप करते हैं। पिकअप करना अब एयरपोर्ट की ड्यूटी है, तो मैंने कहा चल वहाँ से तो ड्यूटी मेरी बजी जाएगी। चलते हैं अब यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं। देखो ये है कनाट प्लेस का पूरा एरिया। अब यहीं से कनाट प्लेस का पूरा एरिया है। इधर काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है। ये दोनों तरफ पूरा कनाट प्लेस है, दोनों तरफ कनाट प्लेस का एरिया है। अब चल रहे हैं पिकअप करने के लिए। मैंने कहा चल अब एयरपोर्ट की ड्यूटी है तो ले ही लेते हैं। इधर काम चल रहा है रोड पे, सामने अब कनाट प्लेस का एरिया है। अब मैं इधर थोड़ा आगे आ गया था कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, तो कस्तूरबा गांधी मार्ग पे आ गया था। तो अब यहाँ से तो यूटर्न बत्ती से मार के वो सामने अपना सी ब्लॉक दिख रहा है।
अब वहीं से लेफ़्ट लेने के बाद, क्योंकि राइट ले नहीं सकते हैं यहाँ कनॉट प्लेस में। अब लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेने के बाद कस्टमर खड़ा है। कस्टमर खड़ा होने के बाद देखो ये सामने अपना कनॉट प्लेस दिख रहा है। ये पूरा ये कनॉट प्लेस का राजीव चौक, कनॉट प्लेस राजीव चौक इसी को बोलते हैं। चलो अब चलते हैं पिकअप करने के लिए। ये पूरा अपना कनॉट प्लेस का एरिया है। ये पूरा गाड़ी घुमा रहा हूँ मैं, पूरा ये कनॉट प्लेस का एरिया है ये पूरा। चलो मिलते हैं अब एयरपोर्ट पे चल के। तो दोस्तों कनॉट प्लेस में खड़े थे, कनॉट प्लेस में खड़े बहुत देर हो गई थी। तो नहीं, कनॉट प्लेस में ड्रॉप ही किया था तो तुरंत ही ड्यूटी आ गई थी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की। तो टर्मिनल 3 की आ गई तो पिकअप किया अपना 12 खम्मा रोड से पिकअप था। तो पिकअप किया। पिकअप करने के बाद T3 पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद पे आ गया अपना T2 पे। अब T2 पे आ गया हूँ, T2 पार्किंग में। अब T2 पार्किंग में खड़े हैं। अब यहाँ पे नंबर 5560 चल रहा टोकन नंबर। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की ड्यूटी आती है, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ की ड्यूटी आती है, कहाँ की ड्यूटी नहीं आती है। अब मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आ गए हम, एयरपोर्ट पे खड़े थे। तो एयरपोर्ट पे खड़े एक ड्यूटी आई तो कनॉट प्लेस की। तो कनॉट प्लेस की आई, तुरंत ही कैंसिल हो गई। जानते ही हो कि वहाँ टोकन नंबर बढ़ा देता है। फिर टोकन घटा के फिर खड़ा हुआ तो फिर ड्यूटी बजी अपनी गुड़गांव सेक्टर 8 के लिए। तो उसके पास इतना सारा मिनी में ड्यूटी थी, इतना लगेज था, 4 बैग था उस पर। 4 बैग में कहाँ रखता। तो इस वजह से मैंने कहा सर जी इतना सारा बैग तो आएगा नहीं। तो कह रहा कोई बात नहीं कैंसिल करो। मैंने सर आप ही करो, तो कैंसिल कर दिया। फिर एक ड्यूटी आई गुड़गांव सेक्टर 28 की, MG रोड के पास की। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है अब ले चलते हैं। फिर MG रोड लेकर आया। अब MG रोड मेट्रो पे खड़े हैं, MG रोड मेट्रो पे खड़े हैं। देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बचती है, देखते हैं फिर। तो दोस्तों हम गुड़गांव से गो होम लगाए फरीदाबाद का, सेक्टर 37 का। बहुत देर खड़ा रहा MG मेट्रो के पास। वहाँ ड्यूटी नहीं बजी। बहुत देर के बाद ड्यूटी बजी भी तो अपने लाजपत नगर की। अब लाजपत नगर की ड्यूटी बजी तो मैंने कहा चल यार उठा लेते हैं। और उधर से आते समय पता ही है कितना टोल नाके पे जाम रहता है। 1.5 घंटे लग गए। 20 मिनट समझ लो कि 29 मिनट का टोल पे जाम था। अपना महिपालपुर से आगे जो T1 के लिए मुड़ते हैं उस कट तक पूरा जाम ही जाम था। अब 1.5 घंटे लग गए आने में वहाँ से। अब यहाँ आके खड़े हैं अपना लाजपत नगर मेट्रो, लाजपत नगर जो फ्लाईओवर चढ़ रहा है इसी के पास खड़े हैं। यहीं से गो होम डाल रखे हैं फरीदाबाद का गो होम डाल रखे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बस्ती है, नहीं तो धीरे धीरे चले जाएंगे। भाइयों मेरे चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। भाइयों सपोर्ट करें इस भाई गरीब आदमी का। जय हिंद जय भारत।